आज हम ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट का एसिड और बेस का नजरिया जो है उसके ऊपर हम बहस करेंगे और साथ में आपको एनपीएससी यहाँ पे ट्रिक्स आज बताऊंगा आपको कि जिसकी वजह से आप कोई भी अगर आपको एसिड दे दिया जाए तो आप आसानी के साथ उसका कॉन्जुगेट जो है बेस निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई बेस दे दिया जाए तो आप आसानी के साथ उसका कॉन्जुगेट एसिड निकाल सकते हैं। इसी तरह इनके कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के ऊपर जो चार्जेस होते हैं उनको निकालने का बहुत ही निहायत आसान तरीका जो है वो एंड पे मैं आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल की मदद से हम इसको यहाँ पे आज देखेंगे, डिटेल के साथ इसको देखेंगे। तो इसके लिए लाजम है कि इस वीडियो को आप एंड तक अच्छे तरीके से समझें इसको और इसको एंड तक जो है ये देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हीनियस का एसिड और बेस का नजरिया हमने डिस्कस किया था। वहां पे हमने ये देखा था कि एसिड वो स्पीशीज हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। आर्हीनियस ने ये कहा कि एसिड वो शय है जो एक्वस मीडियम में आपको हाइड्रोजन आयन दे और बेस वो शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में आपको हाइड्रोक्सल आयन दे। तो वहां पे उसने एक कंडीशन लगाई थी एक्वस सॉल्यूशन की और साथ साथ एक दूसरी कंडीशन ये लगाई कि आयोनाइजेशन भी हो, उसकी डिसोसिएशन भी हो, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन हो, यानी कि वो कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन बनाए और दूसरा वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर फिर डिसोसिएट भी हो। तो फिर जाके आपको पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। तो वहां पे उसने कहा कि एसिड वो है जो पहले क्या बनाए, एक्वस सॉल्यूशन बनाए, एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद वो वहां पे डिसोसिएट होके आपको हाइड्रोजन आयन दे। और बेस वो चीज है जो एक्वस सॉल्यूशन बनाए और एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद आपको हाइड्रोक्सिल आयन दे। ये किसने कहा? ये आर्हीनियस ने कहा। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो शय है जो आपको हाइड्रोजन आयन देती है एक्वस सॉल्यूशन में और बेस वो शय है जो आपको हाइड्रोक्सिल आयन देती है एक्वस सॉल्यूशन में। उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। मिसाल के तौर पे कि वो इसकी एक लिमिटेशन तो ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए ही मौजूद था और ये नॉन एक्वस मीडियम के अंदर जो है, ये नॉन एक्वस मीडियम के अंदर ये कंपाउंड्स की या एसिड और बेसिस की फितरत की ये वजाहत नहीं करता था। दूसरी हमने वहाँ पे लिमिटेशन इसकी देखी थी कि आर्हीनियस का जो एसिड और बेस का जो कंसेप्ट है ये उन कंपाउंड की वजाहत नहीं करता जिनके अंदर हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद नहीं होते। मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड देखें, एक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है। आर्हीनियस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अब इसी तरह जो है अमोनिया NH3 जो है, NH3 एक बेस है लेकिन इसके अंदर OH नहीं है, तो लिहाजा ये OH देगी कहाँ से? तो लेकिन ये बेस है, तो आर्हीनियस के मुताबिक हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के बिग जो है ना ये डिफॉल्ट से उसकी लिमिटेशंस थी। ये अगरचे आर्हीनियस का जो नज़रिया था एसिड और बेसिस का वो महदूद वुसअत रखता था लेकिन फिर भी उसने एसिड्स और बेसिस रवैये की मजीद जनरल थ्योरीज की तरफ उसने क्या की, उसने रहनुमाई की, जिनमें से एक कॉन्सेप्ट था ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के बारे में। तो आज हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ब्रोंस्टेड जो है, ब्रोंस्टेड एक डेनिश केमिस्ट था ब्रोंस्टेड और इसी तरह जो है एक इंग्लिश केमिस्ट, उसका नाम क्या था, लोरी। इन्होंने 1923 में, इन 1923 में इन्होंने क्या किया, अलग अलग इनफरादी तौर पे इन्होंने प्रोटॉन ट्रांसफर की बिना पर एसिड और बेसिस की थ्योरी जो है इन्होंने इनफरादी तौर पर पेश की। 1923 में डेनिश केमिस्ट ब्रोंस्टेड ने और इंग्लिश केमिस्ट लोरी ने 1923 में इनफरादी तौर पर प्रोटॉन ट्रांसफर की बिना पर इन्होंने एसिड और बेसिस की थ्योरी इनफरादी तौर पर इन्होंने क्या की, पेश की। अब हम देखते हैं आज इसको कि लोरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड क्या होते हैं, इस तरह लोरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक जो है बेसिस क्या होते हैं और साथ साथ हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनते हैं, कॉन्जुगेट बेसिस कैसे बनते हैं, एक एसिड कॉन्जुगेट बेस में कैसे कन्वर्ट होता है, इसी तरह एक बेस जो है कॉन्जुगेट एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है। साथ साथ हम इसकी एग्जांपल भी लेंगे और साथ हम ये भी देखेंगे इनके ऊपर चार्जेस कैसे आते हैं। ठीक है, आप चार्जेस कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ आज मैं आपको इसकी टिप्स भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आपने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस के ऊपर आपने चार्जेस निकालने हैं। ठीक है, तो इसको आपने एंड तक इसको सुनना है ताकि आपको वो चार्जेस निकालने का तरीका भी आपको आ जाए। इसी तरह आप आसानी के साथ किसी भी एसिड का जो है कॉन्जुगेट बेस निकाल लेंगे और किसी भी बेस का आप कॉन्जुगेट जो है वो एसिड आसानी के साथ
विद इन जो है चंद सेकंड आप ये निकाल लेंगे। और साथ हम एंड पे यहाँ पे एम्फोटेरिक कंपाउंड के बारे में भी पढ़ेंगे कि एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स लेंगे, उसकी मदद से हम इनको यहाँ पे आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखें यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड क्या होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। एसिड्स ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक, एन एसिड इज ए सब्सटेंस, ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड इज ए सब्सटेंस दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू एन अदर सब्सटेंस। ब्रोंस्टेड-लोरी हमें ये कहता है कि एसिड वो शय, मॉलिक्यूल या आयन है जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे सकती है। एसिड वो शय, मॉलिक्यूल या आयन जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे सकती है। शय से मुराद यहाँ पे वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, शय से मुराद यहाँ पे आयन भी हो सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे सकता है, ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक वो क्या है, वो एक एसिड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेस क्या है ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक। बेस जो है, A base is a substance that can accept a proton from an other substance। ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक बेस वो शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन कबूल कर सकती है। यहाँ पे ये शय मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी हो सकती है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन ले तो वो ऐसे काम करेगी बेस के तौर पे। तो लोरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड वो शय है जो प्रोटॉन दे सकती है और बेस वो शय है जो प्रोटॉन ले सकती है। तो इसी तरह ब्रोंस्टेड-लोरी ने प्रोटॉन ट्रांसफर की बिना पर एसिड और बेस का नजरिया इन्होंने पेश किया। आज हम इसको यहाँ पे देखते हैं। मिसाल के तौर पे व्हेन HCl रिएक्ट विद अमोनिया, जब HCl जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है। तो इस एग्जांपल में देखें, इन दिस एग्जांपल HCl एक्ट एज ए एसिड, HCl एक्ट एज ए एसिड बिकॉज HCl मीट्स द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड, बिकॉज HCl डोनेट ए प्रोटॉन टू अमोनिया NH3 and it convert into Cl minus. Similarly, NH3 meets the definition of base of Bronsted-Lowry concept. Ammonia act as a base. अमोनिया जो है ये बेस के तौर पे काम करती है बिकॉज इन अमोनिया नाइट्रोजन हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया कैन फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड विद वन प्रोटॉन। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पड़ा होता है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो है प्रोटॉन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना सकती है और ये कन्वर्ट हो सकती है NH4 प्लस के अंदर। तो इसमें देखें रिवर्स रिएक्शन में, देखें रिवर्स रिएक्शन में अमोनियम आयन जो है NH4 प्लस जो है ये मीट्स द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड। ये एक एसिड के तौर पे काम कर रहा है बिकॉज अमोनियम आयन जो है डोनेट ए प्रोटॉन टू क्लोराइड आयन। ये अमोनियम आयन जो है क्लोराइड आयन को ये प्रोटॉन दे सकता है। इसी तरह जो है क्लोराइड आयन जो है, क्लोराइड आयन मीट्स द डेफिनेशन ऑफ बेस बिकॉज क्लोराइड आयन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम अमोनियम आयन। रिवर्स रिएक्शन में ये क्लोराइड आयन जो है ये बेस के तौर पे काम कर रहा है, अमोनियम आयन जो है ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि अमोनियम आयन ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन दे सकता है और क्लोराइड आयन जो है ये प्रोटॉन ले सकता है। फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन दे सकता है, अमोनिया क्या है, बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन कबूल कर सकती है। रिवर्स रिएक्शन में अमोनियम आयन जो है ये एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन दे सकता है, क्लोराइड जो है ये आयन ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज ए यहाँ पे काम कर रहा है ये बेस के क्योंकि ये प्रोटॉन ले सकता है क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। इसी तरह इन द सेकंड एग्जांपल व्हेन HCl रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। एसिड जो है यहाँ पे HCl है, ये जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो HCl जो है ये वाटर को क्या कर देता है, ये प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए जो है HCl मीट्स द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड। HCl जो है ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है, इसलिए HCl जो है ये एक एसिड के तौर पे काम करता है, ये H2O को प्रोटॉन दे सकता है। एंड सिमिलरली H2O जो है H2O मीट्स द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी बेस बिकॉज इन वाटर H2O ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच of the lone pair of oxygen can form a covalent bond with proton। वो प्रोटॉन के साथ क्या कर सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। हर एक लोन पेयर जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है ये क्या कर सकता है, ये प्रोटॉन ले सकता है, इसलिए वाटर का एक्ट करता है एज ए यहाँ पे बेस के तौर पे।
तो रिवर्स रिएक्शन में देखें, जब ये बेस यानी कि H2O कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में, ये HCl जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड आयन में। तो ये देख रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, फिर ये हाइड्रोनियम आयन जिसको हम कॉन्जुगेट एसिड भी कहते हैं, ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये एज ए काम करता है एसिड के तौर पे। क्यों? इसलिए कि ये यहाँ पे अब प्रोटॉन दे सकता है। इसी तरह क्लोराइड ये प्रोटॉन ले सकता है, क्योंकि क्लोराइड के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या कर सकता है, ये प्रोटॉन ले सकता है रिवर्स रिएक्शन में। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हम इसको डिटेल के साथ इंशाल्लाह एग्जांपल की मदद से यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से आप इसके कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकें और किसी किस्म की यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन और किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एंड पे मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा, इसकी टिप्स भी बताऊंगा कि आपने कैसे जो है इसके ऊपर ये 4 चीज़ आपने निकालने हैं। तो उससे पहले हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले हम कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन देखते हैं। Conjugate acid is a species formed by accepting a proton by a base. कॉन्जुगेट एसिड जो है, कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको गौर करें कि कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। व्हेन ए बेस एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, जब एक बेस जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ए कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्जुगेट एसिड उस वक्त बनता है जब एक बेस प्रोटॉन कबूल कर लेता है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का यहाँ पे मतलब होता है, कॉन्जुगेट मींस जॉइन टुगेदर एज ए पेयर। कॉन्जुगेट का मतलब एक जोड़े की शक्ल में इकट्ठे होना है। यहाँ पे हम इसको एग्जांपल की मदद से आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कॉन्जुगेट जो है बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस इज ए स्पीशीज फॉर्म बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब एक एसिड प्रोटॉन दे देता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी शय है जो एक एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है। जब एक एसिड प्रोटॉन दे देती है तो वो एसिड कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों डेफिनेशन यहाँ पे हमने पढ़ ली, कॉन्जुगेट एसिड की और कॉन्जुगेट बेस की, कि कॉन्जुगेट एसिड इज ए स्पीशीज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय ए बेस। कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। जब एक बेस प्रोटॉन कबूल कर लेती है तो वो कॉन्जुगेट एसिड बना देती है। इसी तरह कॉन्जुगेट बेस इज ए स्पीशीज फॉर्म बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड। कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी शय है जो एक एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है। जब एक बेस प्रोटॉन कबूल करेगी तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। इसी तरह जब एक एसिड जो है प्रोटॉन दे देगी तो वो एक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉन्जुगेट बेस में। जब एक एसिड प्रोटॉन दे देता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है। इसी तरह जब एक बेस प्रोटॉन कबूल करता है तो वो कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। हम एग्जाम्पल के साथ इसको यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखें जिस तरह HNO3 है, पहले ये चार्ट देखें उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। HNO3 जो है, व्हेन HNO3 रिएक्ट विद H2O, जब HNO3 यानी कि वाटर जो है, वाटर पानी, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ? HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ जो है। तो इस एग्जांपल में देखिए नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड मीट्स द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बिकॉज HNO3 डोनेट ए प्रोटॉन टू वाटर। HNO3 जो है ये वाटर को एक प्रोटॉन दे देता है और ये HNO3 कन्वर्ट हो जाता है खुद NO3-1 में, नाइट्रेट आयन में। तो यहाँ पे देखें HNO3 इसने प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन किसको दिया? इसने वाटर को, और ये खुद कन्वर्ट हो गया किसमें? नाइट्रेट में, नाइट्रेट आयन में। तो लिहाजा HNO3 यहाँ पे क्या है? एज ए काम कर रहा है एसिड के, क्योंकि ये प्रोटॉन दे सकता है। और कॉन्जुगेट एसिड, एसिड से क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगा। एसिड कन्वर्ट होगा कॉन्जुगेट बेस में। एसिड जब प्रोटॉन दे देगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बना देगा। ये HNO3 ने जब प्रोटॉन दिया तो ये इसने क्या बना दिया? कॉन्जुगेट बेस NO3- बना दिया। इसी तरह एक बेस है, यहाँ पे देखिए बेस H2O एज ए काम कर रहा है यहाँ पे बेस। ये H2O जब ये रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो H2O जो है ये मीट्स द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी बेस बिकॉज इन H2O oxygen has 2 lone pair of electron and each of the lone pair of oxygen can form a covalent bond with a proton। ये इसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। इनमें से हर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वाटर जो है, ये वाटर क्या कर सकता है? ये एक प्रोटॉन ले सकता है, इसलिए जो है ये वाटर बेस के तौर पे काम करेगा। जब ये बेस एक प्रोटॉन ले लेगा तो ये बेस बना देगा कॉन्जुगेट एसिड, ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा H3O+ में, हाइड्रोनियम आयन में। तो
तो लिहाजा इसमें देखें फॉरवर्ड रिएक्शन में HNO3 जो है ये काम कर रहा है एसिड के तौर पे और H2O ये काम कर रहा है बेस के तौर पे। अगर हम इसके रिवर्स रिएक्शन को देखें तो रिवर्स रिएक्शन में देखें क्या होता है। रिवर्स रिएक्शन में H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन जो है जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रेट आयन के साथ, तो ये देखें हाइड्रोनियम आयन जो है ये क्या करता है, ये नाइट्रेट आयन को एक प्रोटॉन दे देता है। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं इन द रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन, इन द रिवर्स रिएक्शन ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये मीट्स द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टर-लोरी जो है ये एसिड। इसी तरह जो है नाइट्रेट आयन मीट्स द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टर-लोरी जो है ये बेस, क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन दे सकता है और नाइट्रेट आयन प्रोटॉन ले सकता है। तो ये देखें यहाँ पे एक प्रोटॉन दे रहा है, दूसरा प्रोटॉन ले रहा है। ये प्रोटॉन देने और प्रोटॉन लेने की बुनियाद के ऊपर ही ब्रोंस्टर-लोरी ने अपना कॉन्सेप्ट जो है ये दिया था। एक रिएक्शन के अंदर एक एसिड जो है उसी वक्त एसिड के तौर पे काम करेगा जब उसके साथ एक बेस पड़ा होगा, यानी कि उसके साथ कोई ऐसी चीज पड़ी होगी जो प्रोटॉन कबूल भी कर सके। तो लिहाजा इसमें देखें ये कॉन्जुगेट एसिड और दूसरा कौन सा है, कॉन्जुगेट बेस। तो H3O जो है अगर ये एसिड के तौर पे काम करे तो H3O जो है पॉजिटिव, इसका अगर ये एसिड के तौर पे काम करे तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, H2O। इसी तरह ये NO3 माइनस जो है ये बेस के तौर पे काम करे तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, HNO3। बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है और एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। तो हमने कहा कि अगर हाइड्रोनियम आयन एसिड के तौर पे काम कर रहा है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वाटर होगा H2O। इसी तरह नाइट्रेट जो है आयन अगर ये बेस के तौर पे काम कर रहा है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, HNO3। इस तरह आगे देखिए H2SO4 में व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर H2SO4 जो है डोनेट ए प्रोटॉन टू वाटर एंड H2SO4 इज कन्वर्टेड इनटू HSO4 माइनस, ये बाइसल्फेट रेडिकल में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए HSO4 ने एक प्रोटॉन दिया इसलिए ये जो है ये क्या है, एसिड है और ये खुद कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉन्जुगेट बेस इसने बनाया HSO4 माइनस जो है जब एक एसिड प्रोटॉन देता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है। इस तरह वाटर देखें, वाटर ने H2SO4 से एक प्रोटॉन लिया और ये खुद जो है ये कन्वर्ट किसमें हो गया, ये हाइड्रोनियम आयन में, यानी कि एक बेस जब प्रोटॉन ले लेता है तो वो क्या बना देता है, कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनते हैं, एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनते हैं। इसी तरह आगे देखिए HCN में व्हेन HCN रिएक्ट विद H2O देन HCN जो है मीट्स द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टर-लोरी जो है एसिड, इट जो है डोनेट ए प्रोटॉन टू वाटर एंड प्रोटॉन एंड वाटर जो है एक्सेप्ट ए प्रोटॉन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड HCN जो है इज कन्वर्टेड इनटू साइनाइड आयन। HCN से क्या बन जाएगा, साइनाइड आयन बन जाएगा और वाटर से क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। HCN जो है ये क्या बना देगा, कॉन्जुगेट बेस CN बना देगा। इसी तरह वाटर जो है ये क्या बना देगा, ये कॉन्जुगेट एसिड जो है हाइड्रोनियम आयन बना देगा। सिमिलरली व्हेन जो है एसिटिक एसिड CH3COOH जो है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, देन जो है CH3COOH क्या करता है, ये वाटर को एक प्रोटॉन दे देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉन्जुगेट बेस में। इसी तरह जो वाटर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड में। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में देखें व्हेन जो है वाटर जो है रिएक्ट विद ए बेस, जब वाटर जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे बेस कौन सी है, यहाँ पे अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये क्या कर सकती है, ये आसानी के साथ एक प्रोटॉन ले सकती है। ये अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन पड़ी हुई है ये वाटर में से एक प्रोटॉन ले लेगी, तो वाटर ने प्रोटॉन दिया, अमोनिया ने प्रोटॉन लिया, जब वाटर प्रोटॉन दे देगा तो ये एसिड के तौर पे काम करेगा और ये बनाएगा कॉन्जुगेट बेस OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन। इसी तरह ये अमोनिया जो है NH3 ये क्या कर रही है, ये प्रोटॉन ले रही है, जब एक बेस प्रोटॉन लेती है तो वो कॉन्जुगेट एसिड बनाती है, तो अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, NH4+ होगा। इसी तरह देखें यहाँ पे इसके रिवर्स रिएक्शन में देखें अमोनियम आयन यानी कि NH4+ जो है अमोनियम आयन ये काम कर रही है एज ए एसिड के और OH माइनस जो है ये काम कर रहा है एज ए यहाँ पे बेस के। तो यहाँ पे अमोनियम आयन जो है ये प्रोटॉन दे सकती है इसलिए ये एसिड है, OH माइनस जो है ये प्रोटॉन ले सकता है इसलिए ये क्या है, ये बेस है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़े होते हैं। तो अमोनियम आयन जब एसिड के तौर पर काम करेगी तो इसका जो है इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, ये एसिड के तौर पे काम कर रही है ना, तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो अमोनिया होगा NH3। इस तरह OH माइनस जो है जब ये बेस के तौर पे काम करेगी तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, H2O। इस तरह H2O जब रिएक्शन करता है किसके साथ, कार्बोनेट जो है आयन के साथ, तो ये
ये क्या करता है, ये कार्बोनेट आयन को एक प्रोटॉन दे देता है, तो लिहाजा H2O जो है ये काम कर रहा है एज ए एसिड के, और कार्बोनेट आयन यहाँ पे काम कर रहा है एज ए बेस के। कार्बोनेट आयन जो है ये बना देगा कॉन्जुगेट एसिड HCO3-1, और इस तरह वाटर जो है ये बना देगा कॉन्जुगेट बेस OH-1। रिवर्स रिएक्शन में HCO3-1 जो है ये एज ए काम कर रहा है एसिड के, और इसी तरह जो है OH जो है माइनस ये काम कर रहा है एज ए बेस के। HCO3-1 जो है ये बना देगा, अब ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है तो ये बनाएगा कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, CO3-2। इसी तरह जो है OH-1 ये बेस के तौर पे काम करेगा जब, तो ये बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, H2O होगा। इसी तरह जो है HCl व्हेन रिएक्ट जो है विद HCO3-1, जब ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्शन करती है तो ये क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, और साथ ये क्लोराइड आयन देती है। तो यहाँ पे देखें क्या होता है कि HCl जो है ये प्रोटॉन दे रही है, इसलिए ये एसिड है। HCO3-1 ये प्रोटॉन ले रही है, इसलिए ये बेस है। बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। एसिड से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, और बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब हम इसको आगे देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको कि इसके ऊपर चार्जेस कैसे आते हैं। ठीक है, आपने हाइड्रोजन कब इसके अंदर ऐड करनी है, कब आपने इसके अंदर से हाइड्रोजन निकालनी है, तो वो एसिड बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा या कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, कब बनेंगे ये आगे हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे एक सिंपल सा रिएक्शन है जिसको हम जनरल रिएक्शन कह सकते हैं कि HA एक एसिड के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है, व्हेन इट रिएक्ट विद जो है B यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है बेस के तौर पे, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो अभी मैंने आपको पीछे भी बताया जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो प्रोटॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और ये देखें HA, ये HA जो है ये क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन आयन दे सकता है, ये प्रोटॉन दे सकता है, ये B जो है ये प्रोटॉन ले सकता है क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो HA जब प्रोटॉन दे देगा, HA जब प्रोटॉन दे देगा, एक एसिड जब प्रोटॉन दे देगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा A- में, तो लिहाजा HA से एसिड से क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह ये जो B जो है जिसके ऊपर जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जब ये हाइड्रोजन आयन ले लेगा, यानी कि जब ये प्रोटॉन ले लेगा तो ये B जो है ये बेस जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी बाय गेनिंग ऑफ प्रोटॉन इनटू HB जो है ये कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। ये बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनेगा और एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनेगा। और एक और चीज यहाँ पे आपको टिप बता रहा हूँ, एक इसको याद कर लें, एक कॉन्जुगेट एसिड contains one more hydrogen atom. A conjugate acid contains one more hydrogen atom and one more positive charge than the base that formed it. एक जो conjugate acid होता है, एक conjugate acid के अंदर जो है एक हाइड्रोजन एटम की तादाद ज़्यादा होती है और एक पॉजिटिव चार्ज की तादाद भी ज़्यादा होती है बनिस्बत उस बेस से जिससे ये बनता है। ए कॉन्जुगेट एसिड कंटेन्स वन मोर हाइड्रोजन एटम एंड वन मोर पॉजिटिव चार्ज देन द बेस दैट फॉर्म इट। इसको अच्छी तरीके से, ये दो लाइनें अच्छे तरीके से याद कर लें, आपको ये कभी नहीं भूलेगा कॉन्जुगेट एसिड और बेस जो है कि कैसे आपने बनाने हैं। कॉन्जुगेट एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन एटम की तादाद ज़्यादा होती है और एक पॉजिटिव चार्ज की तादाद ज़्यादा होती है बनिस्बत उस बेस से जिससे ये बनता है। कॉन्जुगेट होता क्या है, कॉन्जुगेट एसिड होता क्या है, कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी स्पीशीज है, एक ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। इसी तरह कॉन्जुगेट बेस को देखें, एक कॉन्जुगेट बेस कब बनता है, कॉन्जुगेट बेस जो है उस वक्त बनता है जब एक एसिड प्रोटॉन जो है वो दे देता है। एक एसिड के प्रोटॉन देने से कॉन्जुगेट बेस बनता है। और कॉन्जुगेट बेस जो है कंटेन वन लेस हाइड्रोजन एटम एंड वन मोर नेगेटिव चार्ज देन द एसिड दैट फॉर्म्ड इट। एक कॉन्जुगेट बेस जो होता है उसमें एक कॉन्जुगेट बेस के अंदर एक हाइड्रोजन कम होता है और एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है बनिस्बत उस एसिड के जिससे ये बनती है। एसिड जो है ये कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, तो कॉन्जुगेट बेस के अंदर एक हाइड्रोजन एटम जो है उस एसिड की निस्बत कम होगा और एक नेगेटिव चार्ज उस एसिड की निस्बत क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आगे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ लग भी जाए इन दो जो फिक्रात की जो हमने यहाँ पे लिखे हैं कि एक कॉन्जुगेट एसिड कंटेन वन मोर हाइड्रोजन एटम एंड वन मोर पॉजिटिव चार्ज देन द बेस दैट फॉर्म इट। इसी तरह एक कॉन्जुगेट बेस कंटेन्स वन लेस हाइड्रोजन एटम एंड वन मोर नेगेटिव चार्ज देन द एसिड दैट इट फॉर्म। आगे हम देखते हैं यहाँ पे इसको एग्जाम्पल की मदद से। जिस तरह देखें यहाँ पे वाटर जो है H2O जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ, अमाइड के साथ, अमाइड आयन के साथ, तो ये वाटर कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, कॉन्जुगेट बेस में। और ये अमाइड आयन ये बेस है, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, कॉन्जुगेट एसिड में। अब इस बेस को और इसके कॉन्जुगेट एसिड को आप कंपेयर करें, इस बेस के अंदर एक
2 हाइड्रोजन है, इसके कॉन्जुगेट एसिड के अंदर 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का इजाफा हो गया ना। यानी कि बेस से जो कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे, बेस से जो कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे उसमें 1 हाइड्रोजन एटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एक पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा होगा। इसके ऊपर -1 था नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर -1 नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर जब +1 ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। इस तरह यहाँ पे देखिए वाटर जो है H2O, यहाँ पे ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है। एक एसिड जो है, एक एसिड क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस बनाता है, तो कॉन्जुगेट बेस के अंदर जो है 1 हाइड्रोजन कम होती है। तो देखो H2O यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट जो है बेस कौन सा था, OH, इसमें देखें 1 हाइड्रोजन कम है। और इस तरह इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज का आपने इजाफा करना है, तो आपने जब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज का इजाफा करेंगे तो -1 यहाँ पे आपने ऊपर लिख दिया। इस तरह HCl जो है जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ, मिथाइल अल्कोहल के साथ, तो HCl जो है यहाँ पे काम कर रहा है एसिड के तौर पे, और ये मिथाइल अल्कोहल काम कर रहा है यहाँ पे बेस के तौर पे। HCl जो है ये इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, क्लोराइड, इसमें देखें 1 हाइड्रोजन कम है, एक इसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है कॉन्जुगेट इसके बेस के अंदर। इस तरह देखिए मिथाइल अल्कोहल बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, जो कॉन्जुगेट एसिड होता है उसके अंदर 1 हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होता है, और इसके अंदर जो है जो कॉन्जुगेट एसिड होता है उसके अंदर 1 हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होता है, और एक उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है या कम होता है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है या कम होता है, आगे हम इसको देखते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ भी लें। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं इसकी और करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह देखें ये HB है, HB का आपने कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो इसको सिंपल ट्रिक आप याद कर लें कि HB जिसको आपने उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो आप इसके अंदर 1 हाइड्रोजन को आप इसके अंदर ऐड कर दें। ऑलरेडी इसके अंदर 1 हाइड्रोजन थी, एक आपने ऐड कर दी, ये H2 बन गया, यानी कि H2B, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बनाते हुए आप एक पॉजिटिव चार्ज का भी क्या करते हैं, इजाफा करते हैं, 1 हाइड्रोजन का भी इजाफा करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज का भी इजाफा करते हैं। ये दोनों हमने कर दिए, हाइड्रोजन एटम का भी इजाफा कर दिया, और साथ हमने यहाँ पे पॉजिटिव जो है चार्ज का भी क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। इस तरह अगर आपने इससे कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं, तो कॉन्जुगेट बेस बनाते हुए आपने वहाँ पे पढ़ा था कि कॉन्जुगेट जो बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस में 1 हाइड्रोजन एटम कम होता है और एक नेगेटिव चार्ज वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो HB में से आपने 1 हाइड्रोजन निकाल देना ताकि 1 हाइड्रोजन कम हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज का इजाफा कर देना है, तो हमने नेगेटिव चार्ज का ये इजाफा कर दिया। आगे एग्जाम्पल में देखते हैं वहाँ पे कि किस तरह ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये बनते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, वो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट आर कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये नीचे कुछ दिए गए हैं कंपाउंड, और वो कह रहे हैं आयन भी इनमें, वो ये कह रहा है कि इनमें से कॉन्जुगेट बेस इनके कौन कौन से होंगे, इनके कॉन्जुगेट बेस हमने लिखने हैं। तो आपको पता है कॉन्जुगेट बेस किसके बनते हैं, कॉन्जुगेट बेस बनते हैं एसिड के। एसिड जो है ये कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन पीछे आपने पढ़ी थी, ऊपर भी लिखी हुई है, कॉन्जुगेट बेस इज ए स्पीशीज फॉर्म बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड। कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी शय जो एसिड की प्रोटॉन देने से बनती है। जब एक एसिड जो है ये प्रोटॉन दे देती है, जब एक एसिड प्रोटॉन दे देती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉन्जुगेट बेस में। अब हम यहाँ पे इसको एग्जांपल के मदद से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने कॉन्जुगेट बेस बनाना है, टू फॉर्म कॉन्जुगेट बेस, अब इसको अच्छे तरीके से समझना। अगर आपने कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो आपने क्या करना है, उसमें से आपने 1 हाइड्रोजन जो है वो निकाल देना है, हाइड्रोजन आयन, उसमें से एक आपने प्रोटॉन निकाल देना है। मिसाल के तौर पे जिस तरह देखें यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि HS जो है, HS का आपने कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो कॉन्जुगेट बेस किसके बनते हैं, एसिड से, एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनते हैं ना। तो आपने इस एसिड में से यानी कि HS माइनस में से आपने 1 हाइड्रोजन जो है निकाल देना। जब आप इसमें से 1 हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा S में। अब बात आ गई नेक्स्ट इसके चार्जेस की, चार्जेस कैसे निकालें। चार्जेस निकालने के लिए देखें सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि इस HS के अंदर पहले आप देख लें कि इसके ऊपर कोई चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। जितने चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे तो आप वहाँ पे ऊपर इसको लिख लें सबसे ऊपर। तो HS के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज था, तो इसको मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे लिख लिया 1 माइनस जो है, ये उसके ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज का इजाफा करना है। तो ये नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ पे इसको ऐड इसके अंदर कर दिया यहाँ पे। तो इन दोनों का सम ले लें, कितना आ जाएगा 2 माइनस। तो लिहाजा HS का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, या हाइड्रोजन सल्फाइड आयन का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सल्फाइड आयन होगा, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, 2 माइनस होगा। यहाँ पे हमने लिख भी दिया, यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, ये आगे बार बार आपको ये काम आएगी। ये कॉन्जुगेट बेस कंटेन 1 लेस हाइड्रोजन एटम एंड 1 मोर नेगेटिव चार्ज देन द एसिड दैट फॉर्म्ड इट। कि एक जो कॉन्जुगेट बेस होता है,
कॉन्जुगेट बेस में एक हाइड्रोजन एटम की तादाद कम होती है और एक नेगेटिव चार्ज उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है। ये एच था, इसका अपने कॉन्जुगेट जो है क्या बनाना है, बेस बनाना है। तो आपने एक हाइड्रोजन एटम की तादाद कम कर देनी है। इसके पास था ही एक हाइड्रोजन, तो हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो बाकी एस बच गया। एक नेगेटिव चार्ज का आपने यहाँ पे इजाफा कर देना है। ऑलरेडी यहाँ पे -1 है, -1 आपने और ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, -2 हो गया। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जी हाइड्रोनियम आयन। अगर हमने हाइड्रोनियम आयन का आपने क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस। तो फिर देखिए कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए आपने एक हाइड्रोजन को क्या कर देना है, निकाल देना है। एक हाइड्रोजन निकाल दें, ऑलरेडी यहाँ पे तीन यहाँ पे प्रेजेंट है। जब आप इसमें से एक निकाल देंगे तो बाकी कितनी बच जाएंगी, 2 बच जाएंगी, और ऑक्सीजन भी इसके साथ मौजूद है, तो ये बन गया H2O। अब बात आ गई इसके चार्जेस की। चार्जेस कैसे निकालेंगे, हाइड्रोनियम आयन के ऊपर कितने चार्जेस प्रेजेंट है, ऑलरेडी यहाँ पे +1, तो ये +1 यहाँ पे हम लिखेंगे, ये +1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर आपने एक नेगेटिव चार्ज का क्या करना है, इजाफा करना है। हमने नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे इजाफा कर दिया, +1 -1, जो आप कितना आ गया, 0 आ गया। +1 -1, जो आप कितना आ गया, 0 आ गया। तो लिहाजा H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का जो कॉन्जुगेट बेस होगा H2O, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है H2PO4-। आप H2PO4- का कॉन्जुगेट बेस निकालना चाहते हैं। ये सारी एग्जांपल जो है ना, ये वाली ये आपके टेक्स्ट बुक में ये दी गई हैं कि इनको आप सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप इसको देख लें ताकि फिर आपको कोई टेंशन ना हो। H2PO4- जो है, H2PO4- का अगर आपने कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो आप क्या करें, इसमें से जो है एक आप हाइड्रोजन क्या कर दें, कम कर दें। जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो ये बन गया HPO4-2 जो है। तो आप अब इसके चार्जेस को देख लें। H2PO4 के ऊपर ऑलरेडी कितने चार्जेस प्रेजेंट हैं, एक चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव प्रेजेंट है, ठीक है, -1 इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो आपने -1 सबसे ऊपर यहाँ पे लिख दिया, और आपने इसके ऊपर -1 का मजीद इजाफा करना, तो -1 हमने नीचे लिख दिया, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कॉन्जुगेट बेस कंटेन 1 लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक कम होती है लेकिन नेगेटिव चार्ज एक ज्यादा होता है। ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज था, एक हमने और ऐड कर दिया, कितने हो गए, -2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गए। तो H2PO4- का जो कॉन्जुगेट बेस आएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, 2 आएगा, और ये होगा कौन सा, HPO4-2। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है जी HSO4-। अब हम HSO4 का कॉन्जुगेट बेस बनाना चाहते हैं। HSO4 का कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर देना चाहिए। हमने एक हाइड्रोजन कम कर दी, तो ऑलरेडी इसके पास कितने चार्जेस हैं, एक चार्जेस है नेगेटिव, एक चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो एक माइनस के अंदर एक माइनस आप और ऐड कर दें, -1 के अंदर -1 और ऐड कर दें, तो जो आप कितना आ गया, 2 आ गया माइनस, तो लिहाजा इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 2- आ जाएगा। तो ये देखें HSO4- का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, SO4-2- जो है। इसको अच्छे तरीके से समझ लें, ये बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे ये जितने भी होते हैं इम्तिहानात होते हैं कंपटीशन के, उसके अंदर इस तरह के ये ऑब्जेक्टिव उठा के दे देते हैं, तो वहाँ पे फिर आपने पजल नहीं होना। इस तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है जी HF जो है। HF का अगर हमने बनाना है कॉन्जुगेट जो है ये बेस, तो हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, एक हाइड्रोजन निकाल दें इसमें से। जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, है ही इसके पास एक निकाल दें, तो बाकी क्या बच गया, F बच गया। चार्जेस की बात करें तो HF के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, HF के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ये एक न्यूट्रल जो है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो हमने लिख दिया 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। -1 का आपने इसके अंदर क्या करना है, इजाफा करना है। जब आप इसके अंदर -1 का इजाफा करेंगे, जब आप इसके अंदर -1 का इजाफा करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा, नीचे -1 ही आ जाएगा। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि HF जो है, HF का जो कॉन्जुगेट बेस है, HF का कॉन्जुगेट बेस कौन सा है जी, HF का कॉन्जुगेट बेस F-1 है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है जी CH3COOH, एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड। अब इसका अगर आपने बनाना है कॉन्जुगेट बेस, तो आप क्या करें, इसमें से एक हाइड्रोजन आप क्या कर दें जी, कम कर दें, एक हाइड्रोजन आप कम करें कम, तो क्या बन गया, ये CH3COO- जो है। अब इसी तरह आप इसके चार्जेस निकालें, तो CH3COOH एक न्यूट्रल है कंपाउंड, इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था ऑलरेडी, एक नेगेटिव चार्ज का आपने इसके अंदर क्या करना है, इजाफा करना है, तो सम कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं, कॉन्जुगेट बेसिस जो होते हैं, उनमें एसिड की निस्बत जो है, एसिड की निस्बत एक जो है वहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम होता है, एक नेगेटिव चार्ज उसके अंदर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल ज़रा गौर से देखें।
नेक्स्ट हमारे पास है जी हेक्सा जो है एक्वा एल्यूमिनियम 3 आयन। इसके अंदर देखें वाटर के 6 यहाँ पे मालिक्यूल पाए जाते हैं। उन 6 में से एक वाटर के मालिक्यूल में से अब आपने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देनी है। वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O। एक H2O में से आपने एक H निकाल दी तो बाकी क्या बच गया OH। बाकी क्या बच गया OH। तो 5 तो वाटर के मालिक्यूल पूरे होंगे और एक वाटर के मालिक्यूल में से आपने हाइड्रोजन निकाल दी और वो कन्वर्ट हो गया OH में। तो यहाँ पे देखें 5 मालिक्यूल पूरे लिख दिए H2O, एक वाटर के मालिक्यूल में से हमने हाइड्रोजन निकाल दी तो वो बन गया OH। अब इसके चार्जेस की बात करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे कितने चार्जेस प्रेजेंट हैं +3। आपने क्या करना है अब एक इसके अंदर -1 का इजाफा करना है। -1 क्या करना है आपने यहाँ पे इजाफा करना है। तो -1 का इजाफा कर दें। +3 इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट थे, -1 का इजाफा करें तो कितना जवाब आ गया 2+। तो लिहाजा ये हेक्सा जो है एक्वा एल्यूमिनियम जो है आयन, इसका जो कंजुगेट बेस होगा उसके ऊपर कितना जो है चार्ज होगा +2 चार्ज होगा। इस तरह आगे देखें हम अब जिक्र कर लेते हैं कंजुगेट एसिड का कि कंजुगेट एसिड क्या होते हैं। कंजुगेट एसिड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंजुगेट एसिड एक ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। अब कंजुगेट एसिड एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनते हैं, तो लिहाजा इसमें अगर हमने किसी एसिड को, या अगर आप ये कह लें सिंपल आप इसको कहें कि अगर आपने एक बेस को आपने उसके कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट करना है, एक बेस से अगर आपने कंजुगेट एसिड बनाना है तो आप क्या करेंगे उसमें एक हाइड्रोजन जो है उसके अंदर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि जब एक बेस प्रोटॉन कबूल करती है तो उससे कंजुगेट एसिड बनते हैं। तो इसमें देखिए इसकी टिप याद करें, ये कंजुगेट एसिड कंटेन 1 मोर हाइड्रोजन एटम। जो एक कंजुगेट एसिड होता है, जो एक कंजुगेट एसिड होता है उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम की तादाद ज़्यादा होती है। जो कंजुगेट एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन के एटम की तादाद ज़्यादा होती है और एक पॉजिटिव चार्ज भी उसमें ज़्यादा होता है बनिस्बत उस बेस से जिससे ये बनता है। कंजुगेट एसिड जिस बेस से बनता है उस बेस की निस्बत इसमें एक हाइड्रोजन एटम की तादाद ज़्यादा होती है और एक पॉजिटिव चार्ज की तादाद ज़्यादा होती है। पीछे हमने पढ़ा था कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस जो होता है उसमें हाइड्रोजन एटम की तादाद कम होती है और नेगेटिव चार्ज एक ज्यादा होता है। वहां पे नेगेटिव चार्ज की बात की थी, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की कि इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और एक हाइड्रोजन भी इसके अंदर क्या होगी ज्यादा होगी। हम इसको एग्जांपल की मदद से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह देखें ये OH है माइनस, इसका हमने बनाना है कंजुगेट जो है एसिड। कंजुगेट एसिड बनाने के लिए आप इसके अंदर क्या करें, एक हाइड्रोजन आप इसके अंदर ऐड करें। ऐड 1 जो है हाइड्रोजन एटम जो है, एक हाइड्रोजन एटम या आप इसको कह लें सिंपली एक प्रोटॉन आप इसके अंदर जो है ऐड करें। तो करें इसके अंदर एक प्रोटॉन ऐड। जब आप इसके अंदर एक प्रोटॉन ऐड करेंगे, H ऑलरेडी मौजूद थी एक इसके पास, एक और आ गई तो ये कितने बन गए, ये H2 बन गए, 7 ऑक्सीजन लगी हुई है H2O। अब हम इनके चार्जेस की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर चार्ज कितना है ऑलरेडी प्रेजेंट -1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। एक आपने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का क्या करना है जी इजाफा करना है, -1 और +1 तो जवाब कितना आ गया 0 आ गया। तो लिहाजा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। OH माइनस का जो कंजुगेट एसिड है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसमें एक हाइड्रोजन एटम की तादाद उससे ज़्यादा होती है। इसी तरह आगे देखें, आगे हमारे पास है जी HCO3-1। अगर आपने HCO3-1 का कंजुगेट एसिड बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम का इजाफा कर देंगे। ऑलरेडी इसके बाद एक मौजूद है, एक और आप इसके अंदर ऐड कर दें तो कितने बन जाएंगे, ये 2 बन जाएंगे H2CO3। अब इनके चार्जेस की बात करें तो इसके ऊपर -1 चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये ऑलरेडी जो प्रेजेंट है वो सबसे ऊपर लिख दिया -1। हमने इसके अंदर +1 चार्ज का क्या करना है जी इजाफा करना है। +1 चार्ज का हमने इसके अंदर क्या करना है जी इजाफा करना है। तो +1 चार्ज का हमने इसके अंदर इजाफा कर दिया तो जवाब कितना आ गया 0 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल लेते हैं जी HPO4 जो है माइनस। अगर आपने इसका आप कंजुगेट एसिड बनाना है, इसका कंजुगेट एसिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक हाइड्रोजन जो है आयन या प्रोटॉन आप कह लें सिंपली, या हाइड्रोजन एटम कह लें, आपने इसको इसके अंदर क्या करना है, आपने ऐड कर देना है। ऑलरेडी एक मौजूद था, एक और ऐड कर दें, कितने हो गए 2 हो गए H2PO4। ठीक, अब हम इनके चार्जेस की बात करें, ऑलरेडी कितने मौजूद हैं इसके ऊपर चार्जेस, ये देखें यहाँ पे 2 चार्जेस इसके ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं तो वो ऊपर हमने लिख दिए। इसके अंदर आपने +1 का इजाफा करना है तो +1 आप इसके अंदर ऐड कर दें +1। ये -2 के अंदर +1 ऐड करें तो जो आप कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा।
तो लिहाजा H2PO4-1 जो है, H2PO4-1 जो है, इसके ऊपर ये H2PO4 जो है -1, ये HPO4-2 का जो कॉन्जुगेट क्या है, ये एसिड है। इस तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल लेते हैं CH3NH2, CH3NH2। अब CH3NH2 को देखें, अगर आपने इसका जो है बनाना है कॉन्जुगेट एसिड, तो आप इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड करें। ऑलरेडी यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन के साथ 2 मौजूद हैं, एक और आप ऐड कर दें तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो नाइट्रोजन के ऊपर कितनी हाइड्रोजन लगी, यहाँ पे 3 लग गई। एक आपने पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे इजाफा कर देना है, CH3NH2 यानी कि मिथाइल जो अमाइन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ हमने 0 लिख दिया। एक हाइड्रोजन आपने इसके अंदर ऐड की, एक पॉजिटिव चार्ज का आपने यहाँ पे इजाफा करना है, तो जवाब कितना आ जाएगा, प्लस जो है 1। तो लिहाजा CH3NH2 का जो कॉन्जुगेट एसिड है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके ऊपर उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा CH3NH2 का, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक वहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगी, वो बन जाएगा CH3NH3 पॉजिटिव। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है जी CO3 अब CO3 जिसको क्या कहते हैं, कार्बोनेट रेडिकल भी कहते हैं, कार्बोनेट आप आयन भी कह सकते हैं, कार्बोनेट रेडिकल भी कह सकते हैं। इसका आपने बनाना है कॉन्जुगेट एसिड जो है, इसका आपने क्या बनाना है, कॉन्जुगेट एसिड। तो आप इसके अंदर क्या करें, एक हाइड्रोजन आप इसके अंदर ऐड कर दें, एक हाइड्रोजन ऐड करें, ये बन गया HCO3-1। अब इसके चार्जेस की बात कर लें, ऑलरेडी यहाँ पे कितने चार्जेस प्रेजेंट हैं, 2 प्रेजेंट हैं, वो ऊपर लिख दें। इसके अंदर आपने कितने ऐड करने हैं, +1 ऐड करना है, तो +1 आप नीचे लिख दें, तो ये कितना बन गया, 1- बन गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी CH3COOH, CH3COOH का आपने कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पे लिखना है। तो CH3COOH का कॉन्जुगेट एसिड लिखने के लिए आप इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड करें। तो यहाँ पे देखें, एक जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये लास्ट ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे और मिल जाएगी, तो ये H2 बन गया। अब इसके चार्जेस की बात करें तो CH3COOH एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो 0 हमने लिख दिया। एक आपने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का क्या करना है जी, इजाफा करना है, तो जवाब कितना आ जाएगा, 1+ आ जाएगा। तो ये एग्जांपल्स थी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की, कि अगर आपके पास एक एसिड दे दिया जाए तो आपने उससे कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाना है, अगर आपको बेस दे दिया जाए तो आपने उससे कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाना है। तो ये याद कर लो कि अगर आपको एक जो है, अगर आपको एक दे दिया जाए, क्या चीज़, बेस दे दी जाए, बेस से आपने क्या बनाना होता है, कॉन्जुगेट एसिड। बेस से जब आप कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं तो उस बेस के अंदर आप एक हाइड्रोजन का क्या कर दें, इजाफा कर दें, और एक पॉजिटिव चार्ज का उसके अंदर इजाफा कर दें। इसी तरह अगर आपको एक एसिड दे दिया जाए, एक एसिड से अगर आपने एक कॉन्जुगेट बेस बनाना हो, तो आप क्या करें, वहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दें, एक नेगेटिव चार्ज का वहाँ पे क्या कर दें, इजाफा कर दें। वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और एक नेगेटिव चार्ज का वहाँ पे इजाफा कर देंगे, तो उससे क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। नेक्स्ट हम जिक्र करते हैं जी, नेक्स्ट हम जिक्र करते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड का, या एम्फोटेरिक स्पीशीज कौन सी होती हैं। A substance that can behave as an acid as well as a base is called, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकती हो, क्या कहलाती है जी, वो एम्फोटेरिक कहलाती है। एम्फोटेरिक जो एसिड के तौर पे भी काम करे और जो बेस के तौर पे भी काम करे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल व्हेन HCl रिएक्ट विद H2O, जब ये HCl जो है किसके साथ रिएक्ट करता है, H2O के साथ। तो यहाँ पे देखें HCl जो है एसिड के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन H2O यहाँ पे काम कर रहा है एज ए बेस, यहाँ पे ये बेस के तौर पे काम कर रहा है H2O, और HCl काम कर रहा है यहाँ पे एसिड के तौर पे। तो ये बनता क्या है, इसके फॉरवर्ड रिएक्शन में क्लोराइड आयन बनता है और साथ क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन। ये इसके रिवर्स रिएक्शन में देखें, क्लोराइड जो है, क्लोराइड यहाँ पे बेस के तौर पे काम कर रहा है और हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे काम कर रहा है एज ए एसिड के तौर पे। लेकिन सेकंड स्टेप में देखें, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में वाटर जब रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, तो यहाँ वाटर काम कर रहा है एज ए एसिड और अमोनिया काम कर रही है एज ए बेस। तो ऊपर वाले रिएक्शन में तो वाटर काम कर रहा था एज ए बेस और नीचे वाले रिएक्शन में वाटर काम कर रहा है एज ए एसिड।
तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जो एक एसिड के साथ बेस के तौर पे और एक बेस के साथ एसिड के तौर पे काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। एम्फोटेरिक अशिया कहती हैं ऐसी चीज़ों को जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम करते हैं। जिस तरह देखिए वाटर जो है HCl के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है, ये एज ए बेस काम करता है। इस तरह वाटर जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है, ये काम करता है एज ए एसिड। होता क्या होता है ये है कि जब ये वाटर जो है जब अपने से ज़्यादा ताकतवर या स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा होता है तब ये काम कर लेता है एज ए बेस, तब ये रिएक्ट करता है एज ए बेस। लेकिन यही जो वाटर जो होता है जब ये अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बेस के साथ रिएक्शन कर रहा होता है तब जो है ये काम करता है एज ए एसिड, तब ये एज ए एसिड के तौर पे काम करता है। अगर हम कंपेयर करें जिस तरह ये देखें यहाँ पे NH3 और दूसरा कौन सा यहाँ पे H2O, तो इन दोनों में से अमोनिया जो है ये बेस के तौर पे काम कर रही है और H2O जो है ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है। इसी तरह HCl और H2O का जब आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे H2O बेस के तौर पे काम करता है और HCl जो है ये एसिड के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में देखें यहाँ पे वैन जो है मिथाइल अल्कोहल CH3OH जो है जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ, OH- एक बेस के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखें मिथाइल अल्कोहल काम कर रहा है एज ए एसिड के और यहाँ पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ये काम कर रहा है एज ए बेस के। इसी तरह देखें यहाँ पे ये मिथाइल अल्कोहल जब रिएक्शन करता है हाइड्रोनियम आयन के साथ तो मिथाइल अल्कोहल जो है काम कर रहा है यहाँ पे बेस के तौर पे। ऊपर वाले रिएक्शन में ये एज ए एसिड काम कर रहा था, नीचे वाले रिएक्शन में ये एज ए बेस काम कर रहा है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जो बेस के साथ एसिड और एसिड के साथ जो एज ए बेस काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक अशिया कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखें यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव बोथ ब्रोंस्टेड एसिड्स एंड ब्रोंस्टेड जो है बेसिस। अब वो कहता है कि वो यहाँ से अशिया अलहदा करें, वो यहाँ से चीज़ें अलहदा करें जो ब्रोंस्टेड बेसिस और ब्रोंस्टेड एसिड्स दोनों के तौर पे काम करती हैं, यानी कि वो एम्फोटेरिक हैं। तो हमने उनको यहाँ से क्या करना है, अलहदा करना है। ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये स्पीशीज दी गई हैं, इनमें से हमने उनको अलहदा करना है जो एज ए एसिड और जो एज ए बेस दोनों के तौर पे काम करते हैं। पीछे हमने देखा कि HCl के साथ जब वाटर रिएक्शन करता है तो ये एज ए काम करता है बेस के। इसी तरह जो है जब ये वाटर रिएक्शन करता है किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो ये काम करता है एज ए के तौर पे ये काम करता है। तो लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वाटर जो है ये वाटर क्या है, एक ये एम्फोटेरिक कंपाउंड है। वाटर क्या है, ये एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। इसी तरह नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है HCO3-1। अब हम देखते हैं कि जब ये एसिड के तौर पे काम करते हैं, व्हेन एक्ट एज एसिड, जब ये एसिड के तौर पे काम करता है तो लाजमी बात है इसने प्रोटॉन देना है। जब ये प्रोटॉन देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO3-2 में। इसी तरह जब ये बेस के तौर पे काम करेगा तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन कबूल करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3 में, कार्बोनिक एसिड में। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि HCO3 जो माइनस है बाइकार्बोनेट है, ये प्रोटॉन ले भी सकता है, ये प्रोटॉन दे भी सकता है, ये प्रोटॉन ले भी सकता है, ये प्रोटॉन दे भी सकता है, इसलिए ये एम्फोटेरिक है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे देखा कि HCO3 जो है, HCO3 ये प्रोटॉन ले भी सकता है, ये प्रोटॉन दे भी सकता है। जो प्रोटॉन ले भी सकता हो, प्रोटॉन दे भी सकता हो, वो एज ए एसिड भी काम कर सकता है, एज ए बेस भी काम कर सकता है, इसलिए ये एम्फोटेरिक होगा। HCO3 जो है माइनस जो है, ये अगर ये काम करेगा एज ए एसिड तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा CO3-2-। जब ये HCO3- जो है ये काम करेगा एज ए बेस, जब ये बेस काम करेगा तो ये बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, H2CO3। तो लिहाजा कार्बोनिक एसिड इसको हम कहते हैं। तो लिहाजा HCO3- जो है ये एज ए बेस भी काम कर सकता है, एज ए एसिड भी, क्योंकि ये प्रोटॉन ले भी सकता है, प्रोटॉन दे भी सकता है। इस तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है जी HS जो है, HS का देखें जब ये काम करता है एज ए एसिड, जब ये एसिड के तौर पे काम करेगा तो जाहिर बात है इसने क्या करना है, इसने एक प्रोटॉन देना है। जब ये प्रोटॉन देगा तो HS का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, HS का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या होगा, S2-। इसी तरह जब ये काम करेगा एज ए बेस के तौर पे ये काम करेगा तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2S, क्योंकि आपने इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड करना होता है। जब H2S बनाएंगे तो ये H2S जो है HS का कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड होगा।
तो इसको एक बार फिर जो समराइज कर लें कि जब आपने कॉन्जुगेट बेस बनाना होता है तो कॉन्जुगेट बेस के अंदर एक आपके पास हाइड्रोजन कम होती है और एक वहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है उस एसिड से जिससे ये बनते हैं। इस तरह जो एक कॉन्जुगेट एसिड होता है उसमें एक जो है हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होता है और एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है उस बेस से जो ये बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज हमने पढ़ा, इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते, समराइज कर लेते हैं कि आर्हेनियस ने ये कहा था कि एसिड ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्वस सोल्यूशन में क्या देती हैं, आपको हाइड्रोजन आयन देती हैं, और बेस ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्वस सोल्यूशन में आपको क्या देती हैं, वो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं। बेस एक्वस सोल्यूशन में क्या देती हैं, बेस एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं, और एसिड एक्वस सोल्यूशन में क्या देती हैं, हाइड्रोजन आयन देती हैं। ये किसने कहा, ये आपको कहा आर्हेनियस ने। उसके बाद जो है डैनिश केमिस्ट था, उसका नाम ब्रोंस्टेड, और इसी तरह इंग्लिश केमिस्ट, उसका नाम क्या था, लोरी। उसने 1923 में क्या किया, उसने 1923 में प्रोटॉन की ट्रांसफर की बुनियाद पे एसिड और बेसिस की थ्योरी जो है इन दोनों ने इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर इन्होंने पेश की। इन्होंने ये कहा कि एसिड वो शय, मॉलिक्यूल या आयन है जो किसी दूसरी शय को प्रोटॉन दे सकती है। इसी तरह बेस वो शय है जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन कबूल कर सकती है। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकती हैं। तो इन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, इन स्पीशीज को हम एम्फोटेरिक स्पीशीज कहते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह पे रिएक्ट कर सकती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का जिक्र किया था। वहाँ पे हमने ये देखा था कि कॉन्जुगेट जो एसिड होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड जो है एक ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है, और इसी तरह कॉन्जुगेट बेस जो है, ये कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी है जो एक एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है। यानी कि एक बेस जो है, एक बेस जब प्रोटॉन कबूल कर लेता है तो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से कॉन्जुगेट एसिड बनते हैं, और जब एक एसिड जो है प्रोटॉन दे देता है, एक एसिड के प्रोटॉन देने से कॉन्जुगेट बेस बनते हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एक दूसरे से सिर्फ एक प्रोटॉन की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि अगर एसिड से आप कॉन्जुगेट बेस बनाएं तो कॉन्जुगेट बेस में उस एसिड की निस्बत जो है, एक हाइड्रोजन जो है, एक प्रोटॉन जो है वो क्या होगा, कम होगा। इसी तरह अगर आप एसिड से क्या करें, कॉन्जुगेट बेस बनाएं। इसी तरह अगर आप एक बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाएं, अगर आप एक बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाएं, अगर आप एक बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाएं तो उस कॉन्जुगेट एसिड में उस बेस की निस्बत एक प्रोटॉन जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह हमने यहाँ पे इनके चार्जेस की भी बात की थी कि जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं, कॉन्जुगेट बेस में उस एसिड की निस्बत जिससे ये बनते हैं, एक हाइड्रोजन तो कम होता है लेकिन एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या होता है जी, ज्यादा होता है। इसी तरह जो कॉन्जुगेट एसिड होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड में उस बेस की निस्बत जिससे ये बनते हैं, उस बेस की निस्बत जिससे ये बनते हैं, एक जो है ये प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज एक क्या होता है, ज्यादा होता है, और एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे उसकी निस्बत ज्यादा होता है। तो बस हम ये कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एक दूसरे से सिर्फ एक प्रोटॉन की वजह से क्या होते हैं जी, ये मुख्तलिफ होते हैं। और साथ साथ एक और चीज यहाँ पे, तमाम आर्हेनियस जो एसिड्स होते हैं, तमाम आर्हेनियस एसिड्स ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स हैं, क्योंकि आर्हेनियस के जो एसिड्स हैं वो भी प्रोटॉन देते हैं, और इसी तरह लोरी ब्रोंस्टेड ने भी कहा कि जो एसिड्स हैं वो प्रोटॉन देते हैं। तो बस तमाम आर्हेनियस एसिड जो हैं ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स हैं, लेकिन सिवाय OH- के, हाइड्रोक्सिल आयन के, दूसरी ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस आर्हेनियस बेसिस नहीं है। क्यों? इसलिए कि आर्हेनियस ने जो बेसिस का नजरिया दिया था वो हाइड्रोक्सिल आयन की बुनियाद पे दिया था। उसने ये कहा था कि बेसिस वो अशियां हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी ये कह रहा है कि बेसिस वो अशियां हैं जो प्रोटॉन लेती हैं। तो स्वाय एक आर्हेनियस बेस के, वो कौन सी है, OH- के, ये प्रोटॉन ले सकती है। इसके अलावा कोई भी आर्हेनियस जो है, कोई भी आर्हेनियस बेस ब्रोंस्टेड लोरी बेस नहीं। ये OH- जो है, ये OH- क्यों आर्हेनियस बेस भी है
और इसी तरह ब्रोंस्टेड लोरी बेस भी है, इसलिए कि OH माइनस में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, तो ये जो है प्रोटॉन को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर सकती है, प्रोटॉन के साथ ये एक कोवलेंट बॉन्ड बना सकती है। तो लिहाजा इसलिए OH माइनस के अलावा जितनी भी दूसरी ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस हैं वो आर्हीनियस बेसिस नहीं है। यहाँ पे ये मुशाहिदा किया गया ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट में कि कुछ अशिया प्रोटॉन देने की सलाहियत ना होने के बावजूद भी बतौर एसिड रिएक्ट करते हैं। जिस तरह देखें यहाँ पे हमारे पास SO3 है, ये SO3 जो है ये प्रोटॉन दे नहीं सकती। जिस तरह हमने वहाँ पे लीवस में पढ़ा था कि उसके अंदर भी लिमिटेशन थी कि जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिड के तौर पे काम करता है, लेकिन वो हाइड्रोजन नहीं दे सकता। इसी तरह देखें यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये, या सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है ये, सल्फर ट्राईऑक्साइड ये प्रोटॉन नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं। जब इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं तो ये प्रोटॉन देगी कहाँ पे? तो लिहाजा ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक इसकी वजाहत कैसे करेंगे? SO3 एक एसिड है लेकिन ये प्रोटॉन दे नहीं सकती। ये इसकी लिमिटेशन थी ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट की, जिस तरह उसकी थी आर्हीनियस कंसेप्ट की। इसी तरह जो है कैल्शियम ऑक्साइड बेस के तौर पे रिएक्ट करती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बेस के तौर पे रिएक्ट करती है, लेकिन ये प्रोटॉन कबूल नहीं कर सकती। जिस तरह वहां पे हमने देखा था कि अमोनिया जो है, अब अमोनिया की एक्सप्लेनेशन ब्रोंस्टेड कर तो रहा है, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट कर तो रहा है, लेकिन इसका अपना डिफॉल्ट क्या है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड ये प्रोटॉन कबूल नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या है, ये बेस के तौर पर रिएक्शन करती है। ये जो मुशाहिदात थे, यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड की एक्सप्लेनेशन का ना कर पाना, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सप्लेनेशन ना कर पाना कि जो प्रोटॉन तो नहीं रखते लेकिन वो एसिड हैं, जो प्रोटॉन तो नहीं दे सकते लेकिन वो एसिड हैं। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रोटॉन कबूल तो नहीं कर सकती लेकिन ये बेस के तौर पर रिएक्ट करती है। ये वो कंसेप्ट थे जो ब्रोंस्टेड लोरी के एसिड बेस कंसेप्ट को क्या कर देते हैं जी, महदूद साबित कर देते हैं। तो आज का टॉपिक हमने यहाँ पे एसिड और बेस का ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट देखा, साथ हमने इसके अंदर जो है एम्फोटेरिक अशिया को देखा, साथ हमने कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस को देखा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेवल्स जो है उसका कंसेप्ट डिटेल के साथ वहाँ पे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आजकल वैसे भी रमज़ान का महीना है, खुद भी दुआएं करें, अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें, और साथ साथ आगे ईद भी आ रही है, तो ईद की खुशियों में दूसरों को भी अपनी खुशियों में शामिल रखें। अल्लाह आपको आसानियाँ जो है अता करे और आपको आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ जो है अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।